नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको जैक F6 का स्टिचिंग का डेमो देंगे। किस प्रकार से धागा डाला जाता है, मशीन कैसे काम करती है, कैसे स्पीड अप डाउन होती है। सबसे पहले हम दो धागे लेंगे, दोनों धागों को स्टैंड पे रखेंगे। ये जो फर्स्ट वाला धागा है ये हमारा नीडल में वर्क करेगा। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे डालना, ठीक है जी। इसके बाद में इस पे इधर डालेंगे, फिर हमने इस इधर डालेंगे। ये हमारा बॉबिन वाला धागा है, इसको भी हम इधर से डाल लेंगे इस प्रकार से। फिर हमने फर्स्ट ये होल में डालना है, फिर इसको घुमाएंगे इस प्रकार के प्लेटों के बीच में। फिर हमने इसके अंदर डालना है, बॉबिन है, बॉबिन हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये जो धागा है इसके अंदर में हमने इसको टर्न करना है, और ये इसका लीवर है, इसको अंदर कर देना है। और ये मशीन हमारी यहाँ से ऑन ऑफ होगी, ठीक है जी। इसके बाद से लाइट चलेगी। ये फर्स्ट वाला धागा हमने डाला था, ये हमने इस प्रकार से यहाँ भी डालेंगे। फिर इसको एक बार टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद नीचे वाले होल में डालेंगे इस प्रकार से। फिर ये धागे को यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे, फिर टेंशन सेट के अंदर में इस प्रकार से लेके जाएंगे। और ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के अंदर डालने के बाद में ये एल कुंडी में, फिर ये थ्रेड गाइड में, फिर टेक अप लीवर में डाला जाएगा इस प्रकार से। टेक अप लीवर में डालने के बाद में ये फ्रंट थ्रेड गाइड है इसके अंदर में दोनों साइड। फिर ये स्प्रिंग में लास्ट में हम लोग नीडल में डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है नी। आगे बॉबिन इस प्रकार से पकड़ते हैं, और ये बॉबिन कैसे इसको धागा डाल लेंगे का तरीका ये है, इस प्रकार से बॉबिन रखेंगे। फिर ये पत्ती के अंदर इस प्रकार से धागा जाएगा, और जब हमने धागा खींचना है तो बॉबिन उल्टी साइड में घूमना चाहिए। ये ठीक तरीका है इसी प्रकार। जब हमने बॉबिन इंस्टॉल करनी है तो इस प्रकार से धागा हमने रखना है, और यहाँ पर हमारा थंब होना चाहिए। इसे लगाएंगे, आवाज़ आएगा, हमारा बॉबिन केस लग गया के दिखाएंगे। इस प्रकार से ये मशीन काम करती है, ठीक है जी। ये हमारा बॉबिन देखो भर रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है जी। और ये इसमें जो फंक्शन है वो इस प्रकार से है, जैसे हमने ये सुई नीचे रुक रही है तो हमने ऊपर करना, तो ये स्विच दिया हुआ है, इसके साथ हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। कोई कॉर्नर में या पॉकेट के नुक्कड़ पे सिलाई मंगानी है तो इसको एक एक टांका चला सकते हैं। 2-4 टांके लगातार चलाने तो इसको प्रेस करके रखो, स्लो स्पीड में काम करेगा। ये इसी प्रकार से ये पैडल है हमारा, एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं। इसको फ्रंट में दबाएंगे तो मशीन हमारी जितना दबाएंगे उतनी स्पीड में वर्क करेगा। अभी नीडल नीचे रुका है, अगर आपने बटन नहीं प्रेस करना है तो हम ये पैडल की एडी दबाएंगे, उधर नीडल ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से जैसे चल रहा है, सुई नीचे है तो पैडल दबाइए, पीछे की साइड से सुई हमारा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम हर बार सुई को नीचे ही रुकेगा। अगर हमको ऊपर होना करना चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये माइनस वाले बटन को, ये जो नीचे वाला निशान है ऊपर चला जाएगा। ये निशान अभी ऊपर आ गया तो अभी हमारी सुई हर बार ऊपर ही रुकेगी। ये देखिए हर बार ऊपर रुकेगी। अगर हमने नीचे रोकनी है तो दोबारा फिर प्लस का निशान दबाइए, तो ये निशान नीचे आ जाएगा, तो हर बार हमारी नीडल नीचे ही रुकेगी, नीचे ही रुकेगी। अगर आपको ऊपर करना तो एडी दबा दीजिए, नहीं तो आपको ये बटन दबा सकते हो। इस प्रकार से ये काम करता है। और इसके साथ ही में एक स्विच हमको दिया ये लाइट का, जो एलईडी लाइट चल रही है, इसको बंद कर दो
पहले स्लो स्पीड में चलेगा, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर फुल हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। इसमें 2 ऑप्शन है, कम ज़्यादा, कम बंद, इससे कम कर सकते हैं। और ये हमारा F6 में नया मॉडल है, इसका ये रिवर्स हैंडल है, इधर दे दिया है अंदर साइड, बहुत क्लासिकल है। ये देखिए हमारा पीस पक्का करने के लिए, और ये स्टिचिंग लेंथ बढ़ाने के लिए हमारा स्टिच डायल है। आप कितना नंबर पे चलाना चाहते हैं, 2 पे, 3 पे, 2.5 पे, इसके सामने हमने उसको रख लेना है। जैसे अभी मैंने 2 पे रखा है, तो हमारा स्टिचिंग की लेंथ थोड़ी बारीक हो जाएगी। ठीक है जी। अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हम इसको घुमाएंगे, 3 पे कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है, जैसा आप चाहिए उसी वैसे कर सकते हैं। और इसमें जो फंक्शन है वो हम आपको बताते हैं। प्लस से हमारी स्पीड है, प्लस दबाएंगे 35, 36, 40, 0, 5, 6, 8, 9, ऐसा 10 कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारी मैक्सिमम स्पीड 40 तक जाती है, 40, उसमें के बाद में 5 पे आ जाएगा अगर आपको 40, इस प्रकार। अगर कई बार कोई एरर शो करता है जहाँ आपका इलेक्ट्रॉनिक का फॉल्ट है, लाइट कम ज़्यादा आती है, तो दोनों बटन हमने एक साथ प्रेस करने हैं इस प्रकार से। ठीक है जी। ये हमारा स्टिचिंग लॉक हो जाती है जहाँ पर, ये एल आ गया, ये हमारा स्टिचिंग लेंथ है 40 पे, 45, 35 पे कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, ये लॉक हो गया। अभी बाहर आ जाएंगे, ये देखिए अभी 35 के ऊपर नहीं जाएगा, ये स्टिचिंग लॉक का फंक्शन है, 35 ही जाएगा, 35 के बाद 5 आ जाएगा। तो दोबारा इसको खोलना है तो एल पे जाओ, प्रेस करो, फोर्टी पे ले आके छोड़ दो, लॉक कर दो। अब ये हमारी स्पीड 40 हो गई। इसके बाद में ये नीडल पोजीशन का है इसमें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये वाले फंक्शन की। लाइट कम ज़्यादा है तो इस पर नहीं चलता है, तो इसको दबाएंगे तो 0 है। ये 150 वोल्ट है, कम से कम 150, 140, 13 का मतलब है 130, 120, 110। 0 पे रखोगे तो इसको ओके करोगे, उसके बाद में ये वाई आएगा, वाई के बाद ये हमारा हाई वोल्टेज का, वो लो वोल्टेज का था, ये हाई वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज 290, 30 का मतलब 300, 31 का मतलब 310, 0। आपकी इसको 0 पे करके आप चला दोगे, ओके करोगे, तो किसी भी वोल्टेज पे चलेगी, आपकी कम हो ज़्यादा हो सब पे चलेगी। अगर आपने इसको दोबारा 200, 310 पे रखी है या 260 पे रखी है तो उधर जाके ये ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद में एफ आएगा तो मैंने दबाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मानो इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि कोई भी बटन हमारा गलत हमसे प्रेस हो जाए या कुछ भी है, देखो अभी आपके सामने मैंने नीडल का स्पीड 40 किया और वो लाइट कम ज़्यादा का पावर का वो सेटिंग किया। अगर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसका माइनस वाला बटन कुछ सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे तो ये वापस रीस्टार्ट हो जाएगी, कंपनी सेटिंग पे चली जाएगी। ये देखिए हम माइनस का बटन दबाने जा रहे हैं, इस प्रकार से कुछ सेकंड के बाद ओके लिख के आएगा। तो जो कंपनी की सेटिंग है, पहले देखो हम सुई का फंक्शन ऊपर कर लिया था, अभी नीचे आ गया, स्पीड हमने 40 की थी 35 आ गया। इस प्रकार से ये मशीन रीस्टार्ट हो जाती है, सारे कंपनी सेटिंग पे चली जाती है। ये इसका बेसिक है। इस प्रकार से आप चलाइए, काम करिए। आज के लिए इतना ही। ये हमारी बेस्ट मशीन है जैकी F6 सबके लिए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।